मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। HIV एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे शरीर पर कई संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है और इस वजह से मरीज को ठीक होने में अधिक समय लगता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की लगभग 23 मिलियन आबादी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV संक्रमण से ग्रस्त है। इसमें से लगभग 8.1 मिलियन लोग इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स से पीड़ित हैं। आयुर्वेद के अनुसार एड्स एक प्रोग्रेसिव वेस्टिंग रोग यानी धीरे धीरे शरीर को खत्म करने वाले रोग हैं, जो कि शरीर में 8वें धातु ओजस को खत्म करने लगता है। ओजस धातु को शरीर के सभी धातुओं का मूल तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह सभी धातुओं के उत्कृष्ट हिस्से से बना है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग प्रदान करता है। ओजस धातु के क्षतिग्रस्त और कम होने पर शरीर की प्रतिरक्षा संरचना कमजोर पड़ने लगती है और ऐसे में शरीर पर कई संक्रमणों और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एलोपैथ के अनुसार संक्रमण से लड़ने के दौरान सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार CD4 पैथोजन को ढूंढकर उसे नष्ट कर देता है। हालांकि HIV इन्फेक्शन रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाकर CD4 कोशिकाओं की संख्या घटा देता है। इन CD4 कोशिकाओं के 200 से कम होने पर यानी स्वस्थ शरीर में इसकी संख्या 500 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, व्यक्ति को एड्स की बीमारी घेर लेती है। आयुर्वेद में आमलकी, अश्वगंधा, गुड़ूची और शतावरी जैसे कुछ जड़ी बूटियों को प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने और प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए असरकारी बताया गया है। एड्स को नियंत्रित करने के लिए इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने में च्यवनप्राश और लेह भी प्रभावकारी पाया गया है। आयुर्वेद सद्वृत्त को बढ़ावा देता है, जिसमें तनाव से दूर रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने साथी के प्रति ईमानदारी रखना और HIV को नियंत्रित रखने के लिए आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना शामिल है। खून चढ़ाने से पहले रक्त के नमूने चेक करवाएं। संक्रमित सुई का इस्तेमाल और असुरक्षित यौन संबंध से बचने और गर्भावस्था के दौरान HIV टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आयुर्वेद के अनुसार ओजस के कम होने पर शरीर में शुक्र धातु द्वारा एक गाढ़ा पदार्थ बनने लगता है, जो कि एड्स का कारण बनता है। तनाव, दुर्बलता, नकारात्मक विचार, सुध-बुध खोना और सामंजस्य बैठाने में परेशानी जैसे कई कारणों की वजह से ओजस धातु में कमी आ सकती है। HIV संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति को चकत्ते, बुखार, गले की खराश, लिम्फाडेनोपैथी और असहज या असंतुष्ट महसूस होता है। कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता के कारण HIV या एड्स से ग्रस्त मरीजों में हर्पिस जोस्टर, ओरल थ्रोश और सेबोरिक केरेटोसिस जैसे संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रभावित व्यक्ति को TB, न्यूरोपैथी, कपोसी, सार्कोमा और साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस की बीमारी भी हो सकती है। द्रव्य रसायन, आचार रसायन और आहार रसायन जैसे विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा प्रणाली को पहुँचे नुकसान को ठीक करने में मदद करते हैं। HIV एड्स के लिए आयुर्वेदिक इलाज में पहला है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण की प्रक्रिया में शरीर के विशिष्ट भाग का चयन कर दूषित खून को शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर के किसी भी भाग से दूषित खून को बाहर निकालना है, ये क्षतिग्रस्त हुए दोष पर निर्भर करता है। रक्तमोक्षण का प्रयोग तुरंत परिणाम पाने की स्थिति में किया जाता है। पित्त संबंधी विकार जैसे कि सिरदर्द, प्लीहा को प्रभावित करने वाली अवस्था, त्वचा, लीवर, गठिया और हाई BP जैसे रोगों के तुरंत इलाज के तुरंत परिणाम पाने के लिए रक्तमोक्षण प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। रक्तमोक्षण के लिए जोक चिकित्सा का प्रयोग कर HIV और एड्स के मरीजों की सेहत में सुधार आ सकता है। जोक चिकित्सा न केवल शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, बल्कि CD4 कोशिकाओं की संख्या को भी बढ़ाती है। इस तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर बेहतर हो पाता है।
रसायन प्रक्रिया के इलाज में ऊर्जा देने वाली जड़ी बूटियों और टॉनिक से व्यक्ति की सेहत में सुधार लाया जाता है। HIV एड्स के इलाज में आचार रसायन, आहार रसायन और द्रव्य रसायन का प्रयोग किया जाता है। आचार रसायन में HIV एड्स से ग्रस्त मरीज के जीवन जीने के तरीकों को बेहतर करना शामिल है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में मदद करता है। इसके अलावा ये तनाव और बेचैनी से भी राहत दिलाता है। तनाव का स्तर बढ़ने के कारण हुई बीमारियों को इससे रोका जा सकता है। द्रव्य रसायन प्रक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली की क्रिया को बेहतर करने के लिए मरीज को एकल जड़ी बूटी, हर्बो मिनरल या पॉली हर्बल योग दिया जाता है। इस उपचार में आधुनिक औषधि के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, जिसमें स्वस्थ आहार के साथ उचित पोषण, स्वस्थ जीवन शैली और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल है। प्रतिरक्षा प्रणाली को पहुंची क्षति को ठीक करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। आहार रसायन में मरीज को ऐसे खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं जो ऊर्जा देने वाली प्रकृति से संबंधित हों, जैसे दूध आदि। HIV एड्स की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है अमलकी। HIV एड्स के साथ कई रोगों के इलाज में अमलकी यानी आंवला के पौधे का फल रयासन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमलकी तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को शांत करती है। अमलकी में विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें जीवाणु रोधी, ऑक्सीकरण रोधी और सूजन रोधी गुण मौजूद होते हैं। अमलकी का सेवन करने से बैक्टीरियल संक्रमण और सूजन का खतरा कम होता है और HIV एड्स के मरीजों में ये बीमारी को रोकने में मदद करती है। अमलकी सेहत को दुरुस्त कर आयु बढ़ाती है और जीवन के स्तर को बेहतर करती है। अमलकी के इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव के कारण इससे शरीर की संक्रमण रोकने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही ये फेफड़ों में सूजन से भी मरीज को राहत दिलाता है। अमलकी एड्स के साथ TB के मरीजों को राहत पाने में मदद करती है। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, ऑक्सीकरण रोधी, एडेप्टोजेनिक और सूजन रोधी गुण मौजूद होते हैं, जो कि शरीर में सूजन की प्रक्रिया को रोकने में मदद करते हैं। अश्वगंधा को अवसाद और तनाव से राहत पाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा तनाव रोधी गुण के कारण ये मानसिक स्तर को भी मजबूत करती है। अश्वगंधा खासतौर पर कमजोर इम्यून वाले लोगों की संक्रमण से सुरक्षा करने के लिए भी जानी जाती है। इसलिए अश्वगंधा की मदद से HIV एड्स के मरीज स्वस्थ और तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। थकान, ग्रंथियों में सूजन और पैरालिसिस जैसी बीमारियों के इलाज में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। अगला है मुलेठी यानी अस्थि मधु में उपस्थित मॉड्यूलेटरी और इम्यूनोस्टिमुलेटरी गुण के कारण ये HIV संक्रमण और एड्स की बीमारी का प्रबंधन करने में मदद करती है। अस्थि मधु विशेष रूप से HIV को रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। इसके अलावा अस्थि मधु गले में खराश, मांसपेशियों में ऐंठन, सूजन, दुर्बलता और अल्सर के इलाज में भी मदद करती है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुणों के साथ साथ अस्थि मधु में कफ निकालने वाले, श्लेष्मा झिल्ली को आराम और नींद लाने वाले, ऊर्जा और कब्ज आदि से राहत दिलाने वाले गुण भी मौजूद होते हैं। पानी या दूध में अस्थि मधु का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। तुलसी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और तनाव रोधी प्रभाव के कारण एड्स के इलाज में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी में वायरस रोधी गुण भी मौजूद होते हैं, जो इसे HIV के इलाज में असरकारी बनाते हैं। तुलसी में जीवाणु रोधी, एंटीऑक्सीडेंट और दर्द निवारक गुण होते हैं और ये पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए असरकारी दवा के रूप में जानी जाती है। ब्रोंकाइटिस में, एलर्जी, अर्थराइटिस और सांस से संबंधित समस्याओं के इलाज में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। तुलसी भूख और पाचन क्रिया को बेहतर करती है। अगला है पुनर्वा। पुनर्वा में मौजूद इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण के कारण ये शरीर में इम्यूनिटी के स्तर को बढ़ाने का कार्य करती है। पुनर्वा में वायरस रोधी गुण भी होते हैं, जो कि HIV से लड़ने और अन्य वायरल संक्रमण को रोकने में भी मदद करती है। HIV एड्स के मरीजों को TB जैसे बैक्टीरियल संक्रमण को भी रोकने में पुनर्वा सक्षम है। पुनर्वा में गांठिया रोधी और तनाव रोधी गुण भी पाए जाते हैं। गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए एक प्रमुख जड़ी बूटी के रूप में पुनर्वा लेने की सलाह दी जाती है। अगला है हरितकी। हरितकी में जीवाणु रोधी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, सूजन रोधी और ऑक्सीकरण रोधी गुण पाए जाते हैं, जो कि HIV संक्रमित या एड्स के मरीजों में इम्यूनिटी को बेहतर करने, बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने और सूजन संबंधी रोगों से बचाने में मदद करती है। हरितकी में ऊर्जावान, एंट्रीजेंट और लैक्सेटिव यानी मल त्याग करने की क्रिया को नियंत्रित करने वाले गुण पाए जाते हैं। शरीर के लिए हरितकी टॉनिक की तरह कार्य करती है। एड्स के अलावा हरितकी बवासीर, दस्त, मुंह में अल्सर, लीवर जैसे रोगों में राहत पाने के लिए मदद करती है।
अगला है गुड़ूची। गुड़ूची में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव युक्त सक्रिय घटक मौजूद होते हैं, जिस कारण गुड़ूची शरीर की रक्षा प्रणाली और कमजोर इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करती है। गुड़ूची शरीर में फेगोसिटिक कार्य को बेहतर करती है और मैक्रोफेजेस के कार्य को उत्तेजित करती है। एनीमिया, पीलिया, टीबी, लगातार हो रहे मलेरिया का बुखार और डायबिटीज़ के इलाज में भी गुड़ूची का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सतावरी। सतावरी में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए सतावरी को मुख्य जड़ी बूटी के रूप में माना जाता है और एड्स के मरीजों के लिए सतावरी लाभदायक होती है। ये कीमोथेरेपी ले रहे मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर करती है। हर्पिस, अम्लपित्त, पेचिस, बुखार, नपुंसकता और कई रोगों के इलाज में सतावरी का इस्तेमाल किया जाता है। सतावरी को पाउडर को घी या तेल के साथ ले सकते हैं। HIV एड्स की आयुर्वेदिक मिश्रित दवाओं में च्यवनप्राश औलेह। च्यवनप्राश औलेह बनाने में एक से अधिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें प्रमुख सामग्री के रूप में अमलकी डाली जाती है। टॉनिक के रूप में कार्य करने वाला च्यवनप्राश औलेह ऊर्जा प्रदान करता है और HIV संक्रमण और एड्स के मरीजों की संपूर्ण सेहत को बेहतर करने में मदद करता है। चीनी या गुड़ के साथ औषधीय काढ़े को उबालकर औलेह तैयार किया जाता है। अगला है वसंत कुसुमाकर। वसंत कुसुमाकर में सुवर्णा को हवा या ऑक्सीजन में उच्च ताप पर गर्म कर भस्म के रूप में डाला जाता है। इसमें प्रवाल, वंग, नाग और अन्य चीजें भी डाली जाती हैं। प्रमुख तौर पर वसंत कुसुमाकर का प्रयोग वात रोगों, कफ और टीबी के इलाज में किया जाता है। ओज 6 यानी ओजस की कमी के कारण होने वाले रोगों के इलाज में वसंत कुसुमाकर मदद करती है। यह अत्यधिक दुबले, जल्दी थकने वाले और पीली त्वचा वाले लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। ये मानसिक और भावात्मक बल प्रदान करती है, जिससे अवसाद से लड़ने में मदद मिलती है। वसंत कुसुमाकर फेफड़ों, हृदय और पाचन तंत्र एवं प्रजनन प्रणाली को मजबूत करती है। अतः HIV और एड्स के मरीजों में ये दवा कमजोरी का इलाज कर उसे शक्ति देती है। अगला है वंग भस्म। वंग भस्म शुक्र धातु के अंगों को मजबूत करती है। टीबी और अत्यधिक यौन क्रिया के कारण होने वाले रोगों की वजह से कम हुए शुक्र धातु के इलाज में वंग भंग इस्तेमाल की जाती है। इसलिए यौन क्रिया के कारण होने वाले HIV संक्रमण या एड्स के प्रबंधन में वंग भस्म मदद करती है। वजन बढ़ाने के लिए दुबले व्यक्ति की वंग भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि रस। त्रैलोक्य चिंतामणि रस में सुवर्णा भस्म, गंधक भस्म, तम्रा भस्म, पारद भस्म आदि मौजूद होते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि रस जोड़ों के दर्द, हृदय रोग और कमर दर्द के इलाज में असरकारी होता है। HIV संक्रमित और एड्स के मरीजों में त्रैलोक्य चिंतामणि रस कमजोरी दूर कर शक्ति बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार HIV एड्स होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें खून चढ़ाने से पहले HIV वायरस की जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवाएं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अपने साथी के प्रति ईमानदारी रखें। आध्यात्मिक जीवन का पालन करें। क्या नहीं करना चाहिए, इसमें असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचें। इस्तेमाल की गई सुई का प्रयोग ना करें। अत्यधिक तनाव लेने से बचें। धन्यवाद।